विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कौन कौन से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर कहीं ना कहीं दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ पा रहा और आप चाहते हैं सौभाग्य आपका साथ दे, तो भाई नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु माना जाता है और ये ज्ञान के साथ साथ आपके सौभाग्य के कारक भी हैं। सभी मांगलिक कार्य, कोई कथा है, कीर्तन है, संकीर्तन है, कोई अनुष्ठान है, मंत्र जाप है, सभी मांगलिक कार्यों में बृहस्पति की विशेष शुभता बताई है। इसी के साथ ही कन्याओं के विवाह में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर किसी कन्या की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की यानी कि जुपिटर की स्थिति ठीक नहीं है, वो कमजोर अवस्था में है, पापी ग्रहों के साथ है, तो मान के चलिएगा विवाह में तो विलंब होगा ही, और अगर जैसे तैसे विवाह हो भी गया तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन कुछ अच्छा नहीं रहेगा। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का आप आशीर्वाद चाहते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो आज उनकी उपासना जरूर करें। अगर आपकी डेली इनकम नहीं है, अगर आप नौकरी व्यापार करते हैं और ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको दैनिक इनकम की आवश्यकता होती है, अगर आय में वृद्धि चाहते हैं, तो दूसरा क्या लाभ मिल जाएगा आपको? भाई देवगुरु बृहस्पति को वित्त यानी कि फाइनेंस के साथ साथ कानून, शिक्षा और सलाहकारिता का जो है इससे संबंध है। कुंडली में बृहस्पति बलवान होने से कम उम्र में आसानी से नौकरी मिल जाती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि एक उम्र होने के बाद भी उनकी अच्छी सी नौकरी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जिन्हें कम उम्र में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। तो वहां ये देवगुरु बृहस्पति की शुभता होती है। देवगुरु बृहस्पति नौकरी की आय और व्यय को संतुलित करते हैं, ये व्यापार को भी संतुलित करते हैं। नौकरी का कारक हालांकि शनि है, लेकिन गुरु उसमें सामंजस्य स्थापित करवा देते हैं, उसको मेंटेन करवा देते हैं। नौकरी की स्थिरता और उन्नति के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा होना बहुत जरूरी होता है मित्रों। अब तीसरी कृपा के बारे में बात करते हैं जो आपको हर दिन चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा से मिल सकती है आपको हर कार्य में सफलता। देवगुरु को ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का कारक भी मानते हैं। आपका जो विवेक है, सही सोचने और समझने की जो ताकत है, जिसे हम विवेक कहते हैं, वो विवेक जागृत हो जाता है। हर कार्य की सफलता के लिए देवगुरु बृहस्पति की उपासना आपको करनी होगी, उनका व्रत विधान करना होगा। विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो मित्रों, ये तो तीन वो अलग अलग आपको जो प्रतिदिन लाभ की आवश्यकता होती है, सफलता की आवश्यकता होती है, सौभाग्य की आवश्यकता होती है, ये तो तीन जो है महा उपाय के तौर पर आपके साथ रहेंगे ही उनके विशेष आशीर्वाद से। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत नहीं है, बलवान नहीं है, तो आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न भी कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करने का तरीका क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, प्रतिदिन हल्दी मिलाकर जल में थोड़ा सा भगवान सूर्य को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार हल्दी की माला या पीले हकीक की माला से जाप जरूर करिए। अगर ये जाप आप सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के अंदर करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। एक पीले रंग का रुमाल अपने पास रखिए, किसी की सलाह ले लीजिए, अपनी कुंडली का आकलन कराइए और सलाहकार की मदद से एक पीले रंग का पुखराज जरूर धारण करिए। अगर आप पुखराज खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो एक उत्तम क्वालिटी का, अच्छी सी क्वालिटी का एक सुनहला जरूर पहनिए। ऐसा करने से भी आपको शुभता मिलेगी। अगर आप सुनहला भी परचेज ना कर पाए मित्रों, तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर केले के वृक्ष की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपनी बाईं या दाईं भुजा पर जरूर पहन लीजिएगा। आप देखिएगा इसका प्रभाव आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा।